नमस्कार। हाँ। आज हम साइमन सिनेक की जो मशहूर किताब है स्टार्ट विद व्हाई, उसके पीछे के आइडिया को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो नोट्स हैं उनका सार यही है कि भाई ये जानना कि आप कोई काम आखिर क्यों कर रहे हैं वो सबसे ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो बिजनेस हो, लीडरशिप हो या अपनी निजी जिंदगी भी हो। हाँ, और इसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, लोग तब तक आपके प्रोडक्ट या आइडिया को नहीं अपनाते जब तक वे ये नहीं जानते कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जरा खोलिए से। बिल्कुल, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये गोल्डन सर्कल मॉडल पर आधारित है। गोल्डन सर्कल? हाँ, सोचिए जैसे 3 गोले हैं कॉन्सेंट्रिक, एक के अंदर एक। सबसे अंदर वाला जो गोला है वो है वाई, मतलब आपका मकसद, आपका विश्वास, वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं या आपकी कंपनी मौजूद है। ठीक है। उसके बाहर का गोला है हाउ, आप अपना काम कैसे करते हैं, आपकी खास स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी प्रक्रियाएं क्या हैं जो आपको अलग बनाती हैं। अच्छा। और सबसे बाहर वाला गोला है व्हाट, यानी आप असल में क्या करते हैं या क्या बेचते हैं, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका काम। समझ गए। व्हाई, हाउ, व्हाट। हाँ, और कमाल की बात यह है, जैसा नोट्स में भी है, कि ज्यादातर लोग या कंपनियां जो है वो बाहर से अंदर की तरफ सोचती हैं और बात करती हैं। मतलब वो पहले बताती हैं कि वो क्या करती हैं, हम ये कंप्यूटर बनाते हैं, फिर शायद बताती हैं कि वो कैसे करती हैं, ये बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाले हैं। हाँ, ये तो आम है। पर वो कभी कभार ही अपने वाई तक पहुंच पाती हैं। लेकिन जो सच में कामयाब और प्रभावशाली लीडर्स या कंपनियां होती हैं, वो अंदर से बाहर सोचती हैं। वो हमेशा वाई से शुरुआत करती हैं, अपने मकसद से। अच्छा, तो जैसे एप्पल का उदाहरण लेते हैं, वो कैसे करते हैं? हाँ, जैसे एप्पल, वो ये नहीं कहते कि हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, खरीदना चाहेंगे। वो कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं, हम स्टेटस को चैलेंज करने में यकीन रखते हैं, हम अलग सोचने में यकीन रखते हैं। ये उनका वाय है। जिस तरह से हम चैलेंज करते हैं वो है खूबसूरत डिजाइन, इस्तेमाल में आसान प्रोडक्ट बनाकर। ये उनका हाउ हुआ। और फिर? और हाँ, हम बेहतरीन कंप्यूटर्स बनाते हैं, ये उनका व्हाट है। देखिए, बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये बात तो है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? क्यों वाई से शुरू करना बेहतर है? यहीं पर वो इंस्पिरेशन बनाम मैनिपुलेशन वाली बात आती है, जिसका जिक्र नोट्स में भी है। हाँ, मैंने पढ़ा था। देखिए, बहुत से बिजनेस, जैसा आपने कहा, व्हाट पर फोकस करते हैं और लोगों को खरीदने के लिए वो अक्सर शॉर्ट टर्म तरीके अपनाते हैं, जैसे डिस्काउंट देना, प्रमोशन करना या कभी-कभी डर या लालच दिखाना। इसे सिनेक मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा, ये मैनिपुलेशन हुआ। हाँ, ये शायद कुछ देर के लिए काम कर जाए, सेल्स बढ़ जाए, पर इससे वफादारी या एक गहरा कनेक्शन नहीं बनता। सही। दूसरी तरफ वो लीडर्स या ब्रांड्स हैं जो अपने वाई से बात शुरू करते हैं, जैसे एप्पल या टेस्ला, या अगर हम लीडर्स की बात करें तो गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, वो प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं। लोग उनके प्रोडक्ट या काम से नहीं जुड़ते पहले, वो उनके कारण, उनके क्यों से जुड़ते हैं। मतलब वो लोग जुड़ते हैं जो खुद भी वैसा ही सोचते हैं या महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो उस विश्वास से जुड़ते हैं जो वो लीडर या ब्रांड दिखाता है। अगर कोई आपके क्यों में यकीन रखता है तो वो आपके क्या को खरीदने या सपोर्ट करने के लिए खुद ही आगे आएगा। ये एक भावनात्मक, पेट से निकलने वाला फैसला होता है, दिमागी नहीं। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि असली लीडरशिप का मतलब सिर्फ काम बांटना या मैनेज करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि लोगों को एक बड़े मकसद से, उनके अपने क्यों से जोड़ना है। बिल्कुल, ताकि वो खुद से मोटिवेटेड महसूस करें। आपने एकदम सही समझा। लीडर वो है जो एक दिशा दिखाए, एक क्यों दे। वो सिर्फ ये ना बताए कि क्या करना है, बल्कि ये याद दिलाए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और ये सिर्फ काम की जगह पे लागू नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पर्सनल लाइफ पर भी उतना ही लागू होता है। नोट्स में ये भी है कि अगर कोई सिर्फ अपने काम के व्हाट पर ही फोकस करता है, मतलब बस काम निपटाना है, टारगेट पूरे करने हैं, तो उसे जल्दी ही थकान या जिसे आजकल बर्नआउट कहते हैं, वो महसूस हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है आजकल। लेकिन जब कोई अपने क्यों से जुड़ा होता है, जब उसे पता होता है कि उसकी मेहनत का, उसके काम का एक बड़ा मतलब है, एक उद्देश्य है, तब वो थकान भी अलग महसूस होती है। वो शायद थकेगा पर हारेगा नहीं। वो मुश्किलें भी उसे प्रेरणा देती हैं,
क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ पैसे या टारगेट के लिए नहीं लड़ रहा, वो किसी बड़े विजन, किसी बड़े क्यों का हिस्सा है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ एक तरह से ये निकलता है कि अगर आपका क्यों शीशे की तरह साफ है, हाँ, आपको पता है आप कुछ क्यों कर रहे हैं, हाँ, तो फिर उससे कैसे करना है और आखिर में क्या करना है, इसका रास्ता बहुत हद तक अपने आप साफ हो जाता है। हाँ, वो क्यों एक कंपास की तरह दिशा दिखाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कंपस की तरह अपने जीवन का या अपने काम का वाय पहचानना और फिर उसी के आधार पर अपने फैसले लेना, अपनी दिशा तय करना, यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है और शायद लंबे समय तक टिकने वाली सफलता और संतुष्टि भी देती है। निश्चित रूप से। वो सिर्फ बाहरी सफलता नहीं बल्कि अंदरूनी संतुष्टि भी देती है। ये आपकी एक पहचान बन जाती है। एक सोचने वाली बात ये भी रह जाती है आखिर में, हाँ, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के साथ बर्ताव करते वक्त उनके कामों या उनकी बातों के पीछे छिपे क्यों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, दिलचस्प सवाल है। तो शायद हमारे आपसी रिश्ते, हमारी बातचीत का तरीका और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही कितना बदल सकता है हाँ, ना? शायद बहुत कुछ बदल सकता है। दूसरों के व्हाट पर रिएक्ट करने की बजाय उनके वाय को समझने की कोशिश करना, ये वाकई सोचने वाली बात है।